संभल के, आराम से, बस आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। आपके लिए खाना तैयार है, आप आराम से बैठ के खाना खाइए, संभल के। रूही, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। वैसे आपकी बहू का क्या नाम है? पावनी। आप रहती कहाँ हैं? तुम्हें कोई सदमा लगा है क्या? जी जी नहीं। आप ऐसा क्यों क्यों कह रही हैं? तुम संभाली ऐसा पूछ रही? तुम कहाँ रहती हो? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा पता है, ये मेरा घर है। तुम और मैं अलग हैं क्या? जो बहू का घर है वही तो सास का भी घर हुआ ना। जहां तुम वहां मैं, यही मेरा घर है। मैं 4 दिन के लिए घूमने क्या चली गई, तुम तो भूल ही गई मुझे। और पापड़ दो ना। हाँ जी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सवाल छोड़ो और सेवा में लगो। वो मिर्ची का अचार लेकर आओ, जाओ। भैया, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर नहीं। आंटी, आंटी, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, आपको चोट लगी है ना, आपको डॉक्टर की जरूरत है, तो एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं डॉक्टर। आंटी, आंटी प्लीज, मेरी बात सुनिए, प्लीज चेकअप करवा लेते हैं एक बार। डॉक्टर जी जी, आइए आइए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। अरे अरे पूनम, पूनम क्या कर रही हैं आप? अरे पूनम, ये क्या कर रही हैं? बस कीजिए समधन जी। आप कब से मुझे और मेरी बेटी को बदनाम की जा रही है? अरे अपनी करतूत तो बताइए। कैसी कर तू? इन्हीं से पूछिए। ये क्या कह रही हैं समधन जी आप? पूनम, ये क्या कह रही हैं? अरे क्या प्रतीक के पापा, आप भी ना, किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं आप? इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये कीचड़ मुझ पर उछाल रही है आपकी समधन जी। मैं एक बात नहीं सुनने वाली। आप इस घर में नहीं रहेंगी, मतलब नहीं रहेंगी। बस कीजिए दादी जी। कितना नाटक करेंगी आप? मेरी मम्मी मेरे कमरे में इसलिए छुपी थी क्योंकि दादी जी ने पागल खाने भेज दिया था। अरे
आंटी मेरी बात सुनिए, आंटी आप गिर जाएंगे, मेरी बात सुनिए, मत करिए, आंटी देखिए चोट लग जाएगी, आंटी मेरी बात सुनिए, आंटी एक सेकंड, डॉक्टर आप प्लीज इंजेक्शन तैयार कीजिए, इन्हें काबू में करना होगा। हाँ जूही तुझे वो खेल याद है कैसे हम बचपन में बिंगू भैया को पकड़ा करते थे, हमें आज वही करना होगा, चल। आंटी गिर जाएंगी, आंटी देखिए। अरे कहाँ जा रही है ये? चारों ही जा, आंटी प्लीज रुक जाइए। नहीं डॉक्टर नहीं, आंटी आराम से आपको लग जाएगी। डॉक्टर जल्दी कीजिए, जल्दी करिए डॉक्टर। कुछ नहीं होगा आंटी, बस हो गया। डॉक्टर नहीं। आंटी संभल के, रुई पकड़ो। मैं इनका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करवा लेती हूँ, रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगे। जी। अच्छा डॉक्टर, एक्सीडेंट की वजह से इनके सिर में चोट आई थी, कहीं उस वजह से तो ऐसा बर्ताव नहीं कर रही है ना ये? देखिए पूरी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शायद ऐसा ही हुआ हो। लेकिन डॉक्टर ये रूही को अपनी बहू क्यों कह रही है? हो सकता है इनकी बहू का चेहरा रूही से मिलता हो। देखिए अब असली बात क्या है ये तो इनके रिश्तेदारों से संपर्क होने के बाद ही पता चलेगा। आप बस इतना कीजिए, इनके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं रिपोर्ट्स का कल आपको बता देती हूँ। जी थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात तो वही है, हम आंटी जी के घर वालों का पता लगाएंगे कैसे? तुम जहर देकर मारना चाहती थी हमें? मारना चाहती हो? नहीं आंटी जी, मैं तो बस आपके लिए मेडिसिन लाई थी, इन्हें खा के आपको आराम मिलेगा। प्लीज आप बैठिए। ये क्या? अवनी दीदी क्या हुआ? ना भाभी, मैं तो उनके लिए बस मेडिसिन लाई थी और ये ऐसे चिल्लाने लगी और पानी भी फेंक दिया। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? हाँ? हमारी बहू है ना, हमारा कहाँ मानेगी? बहू, तुमने नौकर के हाथ से हमारी दवाई क्यों भेजी? तुम हमारी दवाई लेकर क्यों नहीं आई? माँ जी ये कोई नौकरानी नहीं है। देखा कितना बड़ा दिल है हमारी बहू का, जैसे नौकरों को नौकर भी नहीं मानती है। किसी भी ऐसे कहने को हमारी जिम्मेदारी मत सौंपो। तुम्हें हमारा ध्यान रखना। जी माँ जी। ना बेटा, इससे पहले कि औरत धीरे धीरे इस घर को अपना घर समझने लगे, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, तुम इसे इस घर से रफा दफा करो। समझो बात को।
हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, तेरा कमरा? ये तेरा कमरा है? तू यहाँ रहती है? और भगवान का नाम जपने की उम्र में ये सब लीपा पोती का सामान लगाती है। एक बात कहूं, उमर इतना लीपा पोती करके भी साफ उम्र दिखती है तेरे चेहरे पर। हाँ, तेरा कमरा? मोतियों का हार? ये रुद्राक्ष और तुलसी की माला में भगवान का नाम जाप करने की उम्र में तुझे इसका मोतियों के हार का शौक है? वापस रख इसको। खबरदार जो मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की हिम्मत की। ये सब मेरा है, समझी? तुम्हारा सामान? सपने में भी कभी देखा है इतना महंगा मोतियों का हार? जाओ यहाँ से, ये मेरा है, जाओ यहाँ से। अरे कैसे तेरा है? दे मुझे, दे। तो छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे, इस बुढ़िया को इस घर से निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो, तुम्हें हार चाहिए ना? ठीक है, ये हार दे मुझे। लेके जाके हार दे मुझे। सुनो, इतना कीमती हार है, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करोगी? हाँ, हार दे। अरे बाप रे, हार तो टूट गया, मोती बिखर गए। अरे जाओ, उठाओ। वो देखो, नीचे, उठाओ। अरे बाहर की ओर जा रहे मोती, जल्दी देखो, बाहर की ओर जा रहे हैं। हाँ। वो देखो घर के बाहर गए मोती। जाओ, उठाओ। अब इस टेम्पो में इसे डालकर यहाँ से बाहर भेज दूंगी। अब अरे देखो, वहां टेम्पो में भी मोती गिरे हैं। चलो भाई, चलते हैं। भाई, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है टेम्पो? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है टेम्पो? अब इस टेम्पो के साथ ये भी यहाँ से चली जाएगी और घर में सबको बोल दूंगी कि ये भाग गई। तूने मुझे पागल समझा है क्या बुढ़िया? अब जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ तू भी चलेगी मेरे साथ। बचाओ! अरे टेम्पो रोको! दादी, दादी! टेम्पो रुक! दादी! अरे
दादी दादी क्या हो रहा है ये? दादी दादी अब ठीक है? ये आंटी जी टेम्पो में क्या कर रही हैं? और ये मोती यहाँ क्यों बिखरे हैं? बहू मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बहू। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये बुढ़िया, इसने मुझे हाथ तोड़ करके एक मोती दिए थे। मुझे कहा था कि एक मोती हजारों के। मुझे ये मोती नहीं चाहिए, सब तुम रख लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखो, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे खुद से दूर मत करना। नहीं क्या, मुझे दूर मत करो। आप प्लीज शांत। आंटी आंटी कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको। नहीं क्या, मैं बेकसूर हूँ। रूही को मैंने लेके कमरे के अंदर जाओ। हाँ अंदर जाओ, लेकर जाओ। माँ जी प्लीज। निकलो। दादी दादी मेरी बात सुनिए। देखिए, इनके घर वालों को ढूंढने में कुछ दिन लगेंगे। कुछ पता नहीं है ना इनके बारे में। अब जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, इन्हें प्लीज हमारे घर में रहने देते हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, इनके बारे में कुछ भी पता चले, इनका आता पता कुछ भी पता चला ना, मुझे, मैं खुद जाके इन्हें उनके घर छोड़ के आऊंगा। आई प्रॉमिस। बेटा कुछ दिन करने में ना ज्यादा वक्त न गुजर जाए और ये औरत कहीं यहाँ डेरा जमा करना बैठ जाए। एक बार चेक कर लेती हूँ, दादी के कमरे में पानी की बोतल मैंने रखी थी या नहीं। बुढ़िया को मैं इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगी, इसे तो रोज थोड़ा थोड़ा तंग करूंगी। अब तो ये मेरा नया खिलौना है। बुढ़िया असली मजा तो कल सुबह आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की हंसने की आवाज आ रही हो। बहू, मेरी प्यारी बहू। हो सकता है मेरा वहम होगा। पानी तो पहले से ही रखा हुआ है। चलो ठीक है। चली गई। मेरी बहू तो चश्मा लगाती है, फिर भी मैं उसको दिखाई नहीं दी। हाँ, कमरे में अंधेरा है ना, कोई बात नहीं, कल खेलेंगे।
बहू ये बुढ़िया बहुत सताती है ना तुझे। आज तो देख, आज इसकी जुबान और इसकी टांग दोनों काट दूंगी। हे भगवान, ये औरत कोई अनर्थ ना कर दे। माँ जी संभाल के। दादी दादी आंटी नहर बेटा जरा बच के। बचाओ मुझे। अरे ये आरी लेके क्यों घूम रही है आंटी? क्या हो रहा है? ये मुझे मेरा पैर काटना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। बचाओ मुझे, बचाओ। ये आरी छोड़ दीजिए आंटी। आज मैं इस बुढ़िया की टांग काट दूंगी। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। रूही समर जीजू। आंटी छोड़ दीजिए प्लीज। पकड़ो। चलो। मुझे क्यों लेके जा रहे हो? उसे लेके जाओ ना, वो मुझे मारना चाहती है। उसे निकालो यहाँ से। अरे दादी ये मटका भी तो निकालना है आपके पैर से। भैया आप भी चलिए साथ चलिए। चलिए नहीं। शांत हो जाइए और आप यहाँ बैठिए। हाँ, ये लीजिए माँ जी, आप लीजिए ये। हाँ, मैं उधर जाती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो बुढ़िया को अंदर भेज दिया। उस बुढ़िया का मुंह ही ऐसा है कि देखते ही मुंह नोचने का मन करता है। हाँ बहू, एक बड़ा सा ताला लेके कमरे के बाहर लगा दे, वरना अगर वो निकल गई ना तो मैं उसका पैर काट दूंगी कच करके। हाँ माँ जी, आप पानी पीजिए और आराम कीजिए। पापा क्या हुआ? वो हाँ प्लीज पानी पीजिए। वो लोहार काट रहा है, खड़ा काट रहा है दादी के पेट से। नार बेटा, इस औरत की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इस औरत को ऐसे तो हम घर पे नहीं रख सकते हैं ना। आज माँ की जान को खतरा होगा, कल किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ना बेटा, इस औरत को कोई अच्छा पागल खाना देख के भर्ती कर देते हैं ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहू, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तुम इस बुढ़िया के लिए मुझे छोड़ दोगी क्या? मेरा तेरा अलावा है कौन बहू? मुझे छोड़ के कहीं पता ना, मुझे नहीं जाना। आंटी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। कुछ नहीं होगा। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी क्या हो गया? ये अच्छा है, जैसे इसे घर से बाहर निकालने की बात करो ना, बस बेहोश हो जाती है। रूही, इन्हें हमें कमरे में ले चलते हैं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? और पापा, छोटी माँ, आप लोग सही कह रहे हैं, कुछ करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। चलो रूही, इसके कमरे के बाहर एक ताला भी लगा देना, नहीं तो पता चला होश में आते ही आरी लेकर माँ जी के पीछे पीछे भागेगी। हाँ चलो। आराम से, दर्द हो रहा है। ये घड़े में पैर फंसने की वजह से इतना दर्द हो रहा है ना। देखो ना, पाँव भी सूज गया है। दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अच्छे से मालिश कर दी है। थोड़ी देर में आपको दर्द और सूजन दोनों से आराम मिल जाएगा। अरे हाँ, इन सब झमेलों में तो मैं बताना ही भूल गई। आज फुलेरा दूज है ना, तो मैंने घर में एक छोटा सा हवन रखवाया है। पंडित जी को बोल दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो तुम बस उस कमजोर दिमाग वाली औरत को ना कमरे में बंद रखना, देखना कि वो बाहर ना आ पाए। जी। आज की ये पूजा बस अच्छे से हो जाए।
बहू 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 कोई दरवाजा खोलो बहू बाहर निकालो मुझे रूही, यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी ने क्या कहा था भूल गई? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे याद है। तो चुपचाप नीचे चलो, पंडित जी आ गए हैं, हवन सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुझे कमरे में बंद करके ये लोग पूजा कर रहे, कहीं मेरे ऊपर कोई काला जादू ना कर दे। कुछ करना होगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कुल देवता भयम समर्पयामि। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो पुष्पम समर्पयामि। अब आप सब अपने अपने इष्ट देव और आराध्य देव को ध्यान करते हुए फूल चढ़ाइए। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी? ये अचानक से पानी कहाँ से आ रहा है? अरे हवन में भी पानी जा रहा है, कोई रोको इस पानी के बहाव को। पानी बरसाया बड़ा मजा आया, पानी बरसाया बड़ा मजा आया। आंटी क्या कर रही हैं आप? अरे इस घर में क्या कोई मानसिक रोगी है? हवन कुंड में पानी गिरने से हवन पूरा भंग हो चुका है। देखिए जजमान, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये पूजा नहीं हो सकती, मुझे और भी दूसरे घरों में पूजा पाठ करनी है। मैं चला। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। इसे तो मैं अभी दिखाती हूँ। पानी से भिगाया बड़ा मजा आया, पानी से भिगाया। मेरा हवन खराब किया ना। चलो यहाँ से। हाँ छोड़ बुढ़िया। चल यहाँ से, चल यहाँ से। अभी बताती हूँ तुझे। चल। बहुत पानी गिराना है हम सब पे। पानी गिराएगी तू हम सब पे। हाँ? मेरी पूजा भंग करेगी। तुम्हें अभी दिखाती हूँ। चलो निकलो इधर से। दादी, चलो दादी, मेरा खूसट बुढ़िया। दादी मेरी बात सुनिए। हाँ छोड़ मेरा। दादी, तुम मुझे धक्का दोगी? मुझे धक्का दोगी तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की?
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।